हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल सेक जो हमारा पेपर है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो उसके साथ साथ ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है यानी जो पूरा पेपर है ये 6 सेमेस्टर 3rd ईयर के पॉलिटिकल सेक के अंडर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, इससे रिलेटेड यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो पोस्ट करी है। आप चैनल को व्यू कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम डिटेलिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब आप पूरा देख लीजिएगा जो जो भी है, मतलब पॉइंट कौन कौन से हैं, नोट्स कौन कौन से हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट या हैंड नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हमारा क्वेश्चन है वो है संघर्ष के स्थल का अर्थ क्या है। संघर्ष के स्थल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं, समाधान और संघर्ष रूपांतरण क्या हो सकता है, शांति की स्थापना कैसे होगी और हमारा कंक्लूजन कैसे होगा यानी निष्कर्ष हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो पूरा हमारा पेपर है इसका क्वेश्चन भी आता है पर्टिकुलर कि संघर्ष के स्थल बताइए और उसके साथ कोई भी एक आपको ज्वाइंट दे देंगे कि शांति की स्थापना कर देंगे या फिर समाधान बता देंगे, ठीक है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको यानी संघर्ष का रूपांतरण बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे भी अभी मतलब मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो के अंदर, बाकी जो प्रीवियस वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इंट्रो है आप उसको देख सकते हैं, मेलिंग की जो आप हमको कौन कौन सा ऐड मतलब जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। यानी मेनली इसमें बताया गया है इंट्रो में कि सबसे पहले कि शांति क्या होती है यानी शांति है, पीस क्या होता है, संघर्ष का मतलब बताया, पूरा डिफाइन कर रखा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हैंड नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके साथ इंट्रो हमने थोड़ा सा बता दिया कि हम ये पॉइंट सारे ऐड करेंगे। उसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे पूरा संघर्ष का अर्थ क्या है यानी उसका मीनिंग क्या है, उसका आप मेनली आप क्या संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझते क्या हो, ठीक है, मेनली। तो यहाँ पे बहुत डिटेलिंग मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। और जो सारे हमारे स्कॉलर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे गिलीन के अनुसार क्या है संघर्ष की विशेषताएं, कॉन्फ्लिक्ट के जो भी फैक्टर्स हैं, फीचर हैं, कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, आराम से इजी वे में आप ध्यान लगा सकते हैं। दैन इसके बाद जो सेकंड पेज नंबर था मतलब फीचर्स थे, संघर्ष के विशेषताएं थी, फैक्टर्स थे कॉन्फ्लिक्ट के, तो वो सारा कंटिन्यू चलेगा हमारा, ठीक है। यानी फर्स्ट पॉइंट देखा, देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या है, संघर्ष के प्रकार कितने होते हैं। मेनली व्यक्तिगत संघर्ष होता है, प्रजातीय संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष होता है, जातीय संघर्ष होता है, राजनीतिक संघर्ष होता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता है, अंतरा संघर्ष और धार्मिक संघर्ष होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने संघर्ष के स्थान यानी स्थल कौन कौन से होते हैं मेनली। तो यहाँ पे लिखा है 3 अच्छे से डिवाइड कर रखा है। पहला है स्थानीय स्तर पर, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखो स्थानीय कैसे होगा, जो भी स्थानीय लेवल है जैसे लोकल लेवल है आपका, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि आपका नगर निगम पालिका है दिल्ली के अंडर, तो उसके अकॉर्डिंग संघर्ष हो सकता है, ठीक है। या फिर ग्राम पंचायतों में संघर्ष, आपसी दो पंचायत लड़ सकती हैं आपस में मिलनी, ठीक है, यानी राज्य के अंदर होगा ये, ठीक है। मिलनी जो स्टेट है उसके अंदर आप देख सकते हैं लड़ाइयाँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है आपका अंतरा राज्य संघर्ष। तो अंतर्राज्य यानी 2 राज्यों के बीच अगर संघर्ष होगा वो भी अंतर्राज्यीय संघर्ष कहलाएगा। देन थर्ड आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, यानी ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संघर्ष ऑफ कोर्स 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। आप प्रेजेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लिंक कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया, ठीक है, आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसे एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि पॉल साइंस को हमेशा जो भी पढ़ने का एक मतलब फैक्टर या फिर एक जो भी ट्रिक है वो क्या है कि आप प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, जो भी चीज़ें हैं पॉल साइंस में पॉलिटिकल मतलब जो भी लेवल से रिलेटेड, तो आप उसको न्यूज़ देखा करो हमेशा, भड़काऊ न्यूज़ नहीं, अच्छी न्यूज़, मतलब नॉर्मली कि चल क्या रहा है, करंट अफेयर टाइप, ठीक है, कि मतलब दुनिया में हो क्या रहा है मेनली बात, तो आप उसे आसानी से रिलेट कर सकते हो। मतलब हर चीज़, जैसे कि मैंने क्या बोला, आपने अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ा तो मैंने मतलब हम एक अनुमान या फिर एक आइडिया लगा सकते हैं, इमेज बना सकते हैं कि हाँ यूक्रेन और रशिया में वॉर चल भी रही है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, मतलब
ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अगर कोई मीडिएटर यानी कोई मध्यस्थता कोई भी आएगा, मध्यस्थ वर्ग आएगा, सपोज़ यूएनओ आ गया प्रेजेंट में, तो वो मीडिएटर हो जाएगा, ठीक है। यानी यूएनओ आएगा, या अमेरिका भी आ सकता है, कोई देश भी हो सकता है मीडिएटर, वो आएगा मध्यस्थ और वो दोनों को सुलह करा लेगा। सुलह कैसे कराएगा कि भाई नेगोशिएशन कर लेगा, शांति कर लेगा, समझौता कर लेगा, समझौता वार्ता कर लेगा ईजी वे में, तो क्या होगी, शांति हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसमें क्या पता चल गया कि जो युद्ध का जो संघर्ष का जो पूरा रूपांतरण है कि संघर्ष हो रहा था लेकिन अब शांति हो गई, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर स्थिति कुछ अलग रही, वैसे होनी तो नहीं चाहिए कि युद्ध हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान आया तो संघर्ष युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो संघर्ष का रूपांतरण है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद को यानी न्यूज़ से भी अच्छे से को रिलेटेड कर सकते हैं, इजी वे में आपको समझ आएगा। और प्रेजेंट की करंट अफेयर भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पेपर्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलें, तो यहाँ पे स्थानीय संघर्ष को डिटेलिंग दे रखी है। हाँ, तो यहाँ पे आपका स्थानीय संघर्ष स्थल कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हैं आप। उसके साथ है हमारा स्थानीय संघर्ष स्थल की और डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हैं, आपको वो भी दिख जाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल 2020 का कृषक आंदोलन, ठीक है, जो एक बिल पास हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कृषकों ने बहुत देर तक काफ़ी टाइम तक आंदोलन किया था। तो वो भी क्या है, एक स्थानीय तौर पे आपका आंदोलन होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे कि 2021 दिल्ली में CAA और NRC के खिलाफ दंगे भी हुए थे बहुत सारे, तो उसकी डिटेलिंग भी आप यानी करंट अफेयर, उस टाइम की करंट अफेयर है ये जब 2021 की, तो आप 2023 या जितने 2022 की करंट अफेयर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ है 2013 के जो इस नगर है मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो भी कौन सा लेवल का आएगा, लोकल लेवल का आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं सिख विरोधी दंगे 1984 इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो पूरा फीचर या पूरा टेन्योर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सिख विरोधी दंगे, सिख वर्सेस हिंदुओं में जो दंगे हुए थे वो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी हिंदुओं का पलायन 1990 के अंदर, जो कश्मीर से हिंदुओं को पलायन किया था पंडितों को, वो भी आप पूरा ऐड कर सकते हैं। 1990 यानी 1990 के दंगे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा अंतर्राज्यीय संघर्ष स्थल कौन कौन से हैं या क्या क्या होते हैं। एक मीनिंग है हमारा जिसको हम इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से इसमें यहाँ पे पूरा अच्छे से एक डिटेलिंग दे रखी है, अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। देन इसके बाद यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू भी बताया गया है कि जो भी अंतर्राज्यीय स्तर संघर्ष कैसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है जम्मू कश्मीर का होना, अयोध्या विवाद का होना, और ये रोहिंग्या लोगों का संघर्ष और वामपंथी उग्रवादी आंदोलन, इसकी डिटेलिंग भी आगे आपको दिखाई देगी। डिटेलिंग ये रही हमारी जम्मू कश्मीर का संघर्ष कौन कौन सा है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ये संघर्ष चला था। देन इसके बाद है अयोध्या विवाद, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम तक हुआ था। ये वो बात अलग है कि आप इसमें करंट व्यू भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये अब जो विवाद है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद है रोहिंग्या लोगों का संघर्ष क्या था क्या नहीं था, ठीक है। ये एक माइनॉरिटी में लोग आ जाते हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं ये, ठीक है। उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ तो उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया वो है। उसके बाद है आपका वामपंथी उग्रवादी आंदोलन ने कैसे संघर्ष किया, ठीक है। उसके साथ है नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष स्थल, यानी उसके एग्जाम्पल भी कि कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है। पहले हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष स्थल होता क्या है, किस किस देशों के बीच होता है, कौन कौन यानी एग्जाम्पल में किन किन देशों के बीच हुआ है, ठीक है। नॉर्मली देख सकते हैं हम बहुत सारे, इसके तो इतने सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे कि भारत वर्सेस चाइना का वॉर जो हुई थी, नॉर्मली 1962 की वॉर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और उसके बाद 2009 में भी हुई थी ये, ठीक है। 1962 भी इम्पोर्टेंट है, 2009 में भी एक वॉर हुई थी, सैन्य बल तैनात कर दी गई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपसी घुसपैठ वगैरह जो भी बॉर्डर पे हो जाता है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है
2014 में भी चाइना और वर्सेस इंडिया के बीच इंडो चाइना एक वॉर हुई थी। वन इंडिया से रिलेटेड कुछ भी है ये, तो उसको देख सकते हैं आप। उसके बाद है हमारा भारत वर्सेस पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की तो हम क्या बात है बोले, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच तो बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। 1971 का, 1947 का, 1999 का कारगिल वॉर, बहुत सारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है अफ़गानिस्तान संघर्ष भी होता, ये इंडिया से नहीं हुआ, ये उसी एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान वर्सेस अमेरिका हम, या फिर आप देख सकते हैं 2020 में अमेरिका और तालिबान ने 18 साल से अधिक संघर्ष के बाद अफ़गानिस्तान में शांति लाने के लिए एक समझौता किया, ये भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है आप ये पूरा मतलब पूरा डिटेलिंग कीजिए कि वॉर हुआ किस किस देशों के बीच हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। नेगोशिएशन यानी जो संधियाँ है या समझौता वार्ता हुआ कि नहीं हुआ, या फिर युद्ध घातक हुआ, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है अगेन हमारा अमेरिका वर्सेस इराक संघर्ष आ जाएगा 1990 का, जो 1991 तक चला था। देन इसके साथ साथ स्टॉप नहीं हुआ, 2011 में भी फिर उठा था। उसके बाद 2014 2007 में भी फिर उठा था, सॉरी 2004 2007 में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इसके बाद है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन संघर्ष, भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अरब इजराइल संघर्ष वर्सेस फिलिस्तीनी संघर्ष, आपस में दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। संघर्ष रूपांतरण में आप देख सकते हैं, ठीक है। संघर्ष रूपांतरण कैसे होता है, यानी वही चीज़ है फिर से रिपीट हो रही है कि अगर संघर्ष है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो शांति होगी, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण हुआ तो क्या होगा, वॉर यानी युद्ध होंगे और यानी घातक परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है मैनेज कैसे करें, संघर्ष को मैनेज कैसे करेंगे, वही सुलह कुल की नीति, सॉरी सुलह कुल नहीं, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं या फिर आप समझौता वार्ता कर सकते हैं, कोई मीडिएटर आ सकता है, ठीक है, वो अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। उससे क्या होगा भाई, शांति की स्थापना हो जाएगी, आपको पीस मिल जाएगी और वॉर यानी संघर्ष है जो भी चीज़ है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देख नेक्स्ट है हमारा मेनली डिटेलिंग के अंदर की संघर्ष के स्थलों का समाधान कैसे करें, मेनली बात है जो हमने पूरा संघर्ष के स्थल पढ़े थे उसमें समाधान, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दे रखा है। देन इसके बाद है राज्य स्तर पर संघर्ष का समाधान कैसे होगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पे संघर्ष का समाधान कैसे होगा। देन लोकल लेवल पे भी मतलब राज्य स्तर पे भी पूरा डिटेल है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संघर्ष का समाधान कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ है, समझौता वार्ता होना, सुलह करवाना, मध्यस्थता का होना, न्यायिक प्रक्रिया का होना कि जो भी मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया, पंच निर्णय का होना और यूएनओ की भूमिका का होना, ठीक है। क्योंकि यूएनओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मीडिएटर की भूमिका आराम से निभा सकता है और अदा कर सकता है। देन इसके बाद हमारा कंक्लूजन ऐड होगा। कंक्लूज़न ऐड हम अच्छे से करेंगे क्योंकि कंक्लूज़न के यानी निष्कर्ष है उसके बहुत पॉइंट होते हैं इंट्रो कंक्लूज़न के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये असाइनमेंट था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी है वो भी मैंने ऐड करी है, तो नेक्स्ट आप वो देखिए। तो नॉर्मली जो मैंने बिब्लियोग्राफी है वो ऐसे ऐड करी है कि जो भी टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टीचर नहीं अच्छे से पढ़ाया मुझे। देन मेरी मैम का नाम ये था, देन अच्छी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन इसके बाद है आर्टिकल PDF में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, न्यूज़पेपर से मैंने करंट न्यूज़ ऐड करी। उसके बाद क्या है, गूगल से भी बहुत कुछ, और मेरी जो बुक है पर्टिकुलर उससे भी बहुत कुछ मैंने, और वेबसाइट वगैरह जो भी चीज़ है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन बी टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी स्ट्रॉन्ग, बाय।